नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा विषय, एक ऐसा वाकया आप सबके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, जिसको जब सुनेंगे समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप सोचिए, अगर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल नहीं करते, नहीं सबमिट करते हैं, तो आपका जो पेंशन है वो मैक्सिमम कितने समय तक के लिए रुक सकता है। आज मैं वाकया जो आप सबको बताने जा रहा हूं, जीवन प्रमाण पत्र दाखिल ना करने की वजह से एक डिफेंस पेंशनर की पेंशन 15 साल से भी ज्यादा समय के लिए रुक गई है। दोस्तों, बताऊंगा इसके बारे में, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। ये जो केस है, माननीय एएफटी लखनऊ रीजनल बेंच की तरफ से ये एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट के बारे में है। तो एक नायक वंशराज होते हैं जो कि गाजीपुर यूपी के रहने वाले हैं। उनका पेंशन नवंबर 2007 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू नहीं हो पाया, और रीजन था ये कि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। आप सबको, जब कई सारे डिफेंस पेंशनर हैं, अभी भी इस 2023 में भी ऐसे बहुत सारे डिफेंस पेंशनर बचे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र, जो कि पिछले साल नवंबर तक भर देना चाहिए था, नहीं भरा है। और सरकार ने समय फरवरी तक का बढ़ा दिया, और अभी तक भी बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट जो है पेंडिंग है। तो आज का जो वाक्य मैं आप सबको बता दूंगा, जब आप सबको समझाऊंगा तो आपके आंखें खुल जाएंगी, और जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट का जो इंपॉर्टेंस है उसको आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, एक नायक वंशराज जी हैं जो जुलाई 2007 में रिटायर हुए हैं। वो जुलाई 1985 में भर्ती हुए थे फौज में, फिर 22 साल की सर्विस करके नायक रैंक में जुलाई 2007 में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का 2007 का वो पेंशन लेते हैं। नवंबर के महीने में उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा। हालांकि रीजन उनका अलग है, क्योंकि उनका वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, फिर जिला न्यायाधीश जो फैमिली कोर्ट मऊ में एक केस दर्ज होता है, फिर वो केस आगे चलता है, वो अलग बातें हैं। उन्होंने फिर जीवन प्रमाण पत्र नहीं भरा, और तब से लेकर के उनका पेंशन बंद हो जाता है। और अक्टूबर 2018 में जब उस फैमिली डिस्प्यूट का ऑर्डर आता है कि 50-50 पेंशन डिवाइड होगा, उसके बाद जब वो पेंशन अपना शुरू कराना चाहते हैं, वो एग्री हो जाते हैं। ठीक है, 50% वो अपने वाइफ को देने के लिए एग्री हो जाते हैं, और जब अपना पेंशन शुरू कराने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तब आती हैं मुश्किलें। तब जाकर के उनका ये जो माननीय एएफटी लखनऊ रीजनल बेंच में केस दायर होता है। फिर उसके बाद माननीय एएफटी लखनऊ बेंच जो है बैंक्स को आदेश देती है कि आप शुरू करिए। तो चलिए, आपको मैं कोर्ट ऑर्डर पहले दिखा देता हूं, उसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माननीय एएफटी लखनऊ रीजनल बेंच का ये कोर्ट ऑर्डर है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 553/2022 का, और ऑर्डर का डेट जैसे आप देख पा रहे हैं 13 जनवरी 2023। देखिए दोस्तों, ये जो केस है एक्स नायक वंशराज जी की तरफ से लड़ा गया था, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और आगे उन्होंने जो केस लड़ा है, ये केस लड़ा है जैसे आप देख पा रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बाद द ऑफिसर इंचार्ज सिग्नल रिकॉर्ड्स यानी कि OIC सिग्नल रिकॉर्ड्स, उसके बाद द चीफ कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इलाहाबाद, उसके बाद चीफ मैनेजर PNB, उसके बाद ब्रांच मैनेजर PNB विश्वेश्वरगंज गाजीपुर। इनके खिलाफ ये केस था। आगे दोस्तों, मैं केस की डिटेल्स आपको समझाता हूँ। सीधे लेके चलता हूँ आपको मैं पैराग्राफ नंबर 8 पर, जिसमें केस के पूरे डिटेल्स भी हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि केस क्या है, क्या उसमें इन डिटेल्स क्या चीज़ें हैं, जहां पर लाइफ सर्टिफिकेट की अहमियत आपको पता चलेगी। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 8 नंबर पैराग्राफ में, नंबर सो एंड सो एक्स नायक वंशराज वाज एनरोल्ड इन द आर्मी ऑन 9 जुलाई 85 एंड ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 31 जुलाई 2000। After rendering more than 22 years service, he was granted service pension with 1 अगस्त 2007 वाइड PPO नंबर so and so dated
9 मई 2007 इन द मंथ ऑफ नवंबर 2007 एप्लीकेंट्स वाइफ श्रीमती बिंदु देवी फाइल्ड एंड केस इन लर्नड फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मऊ in which an order was passed on 25 October 2018 granting 50% pension. The applicant was paid pension for the month of August, September and October 2007 but due to non-submission of life certificate his pension was stopped with November 2007. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा वाकया लिखा हुआ है, कब वो भर्ती हुए थे, कब वो रिटायर हुए। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि वो जब जुलाई 2007 में रिटायर हुए, उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का 2007 का उनको पेंशन मिला। उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट न सबमिट करने की वजह से नवंबर 2007 से उनका पेंशन बंद रहा। The record shows that applicant submitted an affidavit dated 3/12/2019 to PCDA Allahabad, his PDA, in which he agreed to pay 50% of his pension to Srimati Bindu Devi. A copy of जीवन प्रमाण dated 24 अक्टूबर 2020 is also in on records. यानी कि उसके बाद वो एग्री हो जाते हैं, केस जब फाइनलाइज हो जाता है वो एफिडेविट भी दाखिल करते हैं, लेकिन फिर भी पेंशन शुरू नहीं होता, तब जाकर ये केस होता है। आगे ये फाइनल जजमेंट है दोस्तों। इन व्यू ऑफ द अबव वी डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू पीडीए विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट द ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक गाजीपुर will shall credit the amount to applicant's account within a period of 1 week। यानी कि आगे अभी 15 दिन के अंदर जो एप्लीकेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करेंगे और बैंक वाले जो है डॉक्यूमेंट मिलने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका पेंशन जो है क्रेडिट कर देंगे। मेजर जनरल संजय सिंह जो कि मेंबर ए हैं उस कोर्ट के, और जस्टिस अनिल कुमार जो कि मेंबर जे हैं उस कोर्ट के, जिन्होंने ये डिसीजन दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब ने अभी माननीय लखनऊ एएफटी का जो जजमेंट है 13 जनवरी 2023 का जो जजमेंट का कॉपी है वो देखा। तो ये एक ऐसा वाकया है दोस्तों जो जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के आपकी आंखें खोल देगा। हालांकि इसमें रीजन जो भी रहा हो, पेंशनर ने हो सकता है किसी रीजन से खुद ब खुद ही लाइफ सर्टिफिकेट ना भरा हो, जो भी हो, लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र के इंपॉर्टेंस को, उसकी अहमियत को समझाने वाला ये वाकया है जिसको आप सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जब भी आपका जीवन प्रमाण पत्र, जब भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू हो, उस ड्यू समय में, ड्यू डेट के अंदर अंदर आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र दाखिल कर देना चाहिए। तो इसी जानकारी को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।